अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम भट्टी। हम मनकुरात प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इसमें मैं अपने मेहमानों को दावत देता हूँ कि वो हमारे साथ अपने ख़यालात शेयर करें, पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इसी दौरान एक जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की वफ़ात हुई है और उनका जनाज़ा हो रहा है आपका। उस पे हम सब दुखी हैं और अफ़सोस करते हैं। आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरबराह थे और बड़े जय्यद आलम और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की कलाम के बड़े हाफ़िज़ थे। आपकी बड़ी एक मख़सूस शख़्सियत थी। दीनी हलकों में बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात भी थी और बहुत पहचाने जाते थे। इंटरनेशनली आपकी रेपुटेशन थी। आज उनका जनाज़ा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मेहमान जिनमें अपने इमरान भाई साहब और सज्जाद कालू साहब शामिल होंगे, वो भी इस बात पे अपना इज़हार ख़्याल करें और फिर हम पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के मतलब भी बात करेंगे। जी इमरान भाई आप फ़रमाइए। जी, बिल्कुल, बड़े अफ़सोसनाक बात है ये कि मौलाना साहब जो है माशाल्लाह ख़त्म नबूवत के ऊपर और नामूस रिसालत के ऊपर काफ़ी उनके बड़े दाई थे और बड़े उसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए, उनकी नामूस के लिए, उनकी ख़त्म नबूवत के मामले पर बहुत ज़्यादा ख़िदमत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल उनका एक अपना अंदाज़ था जिससे वो मतलब अपनी उसमें उसमें जोश और वलवला बहुत ज़्यादा था। कई जगह पे वो जो है उन्होंने बहुत अच्छा इस पे काम किया और कई जगहों पे जहाँ मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन कहीं जगह पे शिद्दत पसंदी की तरफ भी थे। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो इसको किस किस दायरे में डालेंगे, आप यही कहेंगे कि तीन की खिदमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो उस नाक़ाबिल फ़रामोश है और वो एक वाक़ई एक ऐसा अमल है जो कि हर नसीब वाले को होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जान चली गई और उन्हीं का नाम लेते हुए ये बहुत बड़ी बात है। जी तो बहुत मेरी तो हुँ, ये जो है ये बहुत एक नुकसान है उम्मत मुस्लिमा के लिए। बहरहाल हमें अपनी दानिश में जो है जो है अक्ल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कई मामलात में मेरा उनसे इख्तिलाफ ज़रूर था, लेकिन जो है शिद्दत पसंदी का मैं कभी भी हामी नहीं रहा हूँ दीन में। इससे हमेशा नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ तक कि ताइफ के लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर बरसाए और उनको खून कर दिया, लहू-लुहान कर दिया, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके हक में बददुआ भी नहीं की। तो शिद्दत पसंदी के अलावा बाकी सारी उनकी बातें, उनकी सोच, उनके ख़यालात बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मेरा तो बस यही कहना है। जी बहुत मेहरबानी। मैं सज्जाद साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? सज्जाद साहब अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे आप सबको पता है ये एक बहुत बड़ा सदमा है ख़ासकर अहले सुन्नत वल जमात के लिए। तो जी। खादिम रिज़वी साहब की भी जो चीज़ें हैं उन्होंने माशाअल्लाह बहुत काम किया है। और जैसे भाई ने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात हो जाता है जज़्बात में, कुछ कभी थोड़ा बहुत हुआ भी है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहरहाल उन्होंने इस्लाम के लिए ख़ासकर ख़त्म नबूवत के लिए बहुत काम किया है। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मेरे ख़्याल में किसी भी आलिम ने आज तक इतना काम नहीं ख़त्म नबूवत पे किया, जी। जितना उन्होंने किया है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मुझे तो दिली तौर पे बहुत सदमा हुआ है। आमीन। मेरे ख़्याल में वो उनकी लाइन तो बहुत अच्छी थी, इल्म के लिहाज से भी उनकी तालीम और तरबियत जो थी, उनके मानने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि बाज़-औक़ात हुकूमती स्टैंड में और अवामी स्टैंड में फ़र्क होता है। हुकूमतें पाबंद होती हैं बैनुल-अक़वामी असूलों को आइन को मद्देनज़र रखने की। तो जो इज्तिमाआत होते हैं ये बाज़-औक़ात अ, उस लेवल पे नहीं कंट्रोल कर सकते। तो बेहतर जी। ये होता है कि हुकूमतों को गाइड किया जाए, उनके साथ तावन किया जाए और अपनी अवाम को भी राग़िब किया जाए इससे बात कि वो अपने जो अख़लाक़ी मयार है ना, उनसे ज़्यादा नहीं बढ़े और मुल्क में जो तोड़-फोड़ होता है, वो भी तो हमारा अपना ही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में तो आप देखते हैं ना काफ़िर, मुनाफ़िक, यहूदी, ईसाई, मुसलमान सारे मिल के रह रहे थे और मतलब वो एक मुतवाज़िन सा माशरा था। और जी, पाकिस्तान में तो बिल्कुल। निज़ाम मुस्वा का नाम लेना और रियासत मदीना का नाम लेना भी बाज़-औक़ात वो ज़रूरत से ज़्यादा ही तनकीद का बायस बन जाता है। हालाँकि ये मेरे ख़्याल में ये नियत करना भी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और मदीना की रियासत मुताबिक पाकिस्तान को डालेंगे। ये एक जी। नेक ख़्याल है, अच्छी नियत है, अल्लाह ताला इसको मतलब इस पे हमें अमल करके और इसको आगे बढ़ाने की तौफ़ीक अता जी, फरमाए तो ये बहुत अच्छा है। जी, तो बिल इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि जो मुतवाज़िन रवैया है,
ताकि अपनी हुकूमत को मौका दिया जाए कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को भी मद्देनज़र रखते हुए, इस्लामी अखलाकी क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए इस मामलात को आगे बढ़ाएँ? जी। जी, बिल्कुल, जैसे भाईजान आपने कहा मैं भी तहरीक-ए-इंसाफ का हूँ, तो बिल्कुल ये आपकी बातें सारी ठीक हैं कि बाज़ औक़ात जो है ना हम नहीं कर सकते। जैसे थोड़ा-सा अभी जैसे मामलात हुए हैं, इसमें ये इंटरनेशनल मामलात का तल्लुक है फ्रांस के मामले में। तो जितना हमने किया जितनी हुकूमत की तारीफ़ की जाए वो भी कम नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इंशाल्लाह दुनिया में लोग कह रहे हैं कि जो तुर्की और पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है वो कोई और नहीं था। तो बाकी इनका भी जो काम था इन्होंने भी किया है, ठीक है, कुछ और भी करना चाहिए, आइंदा भी होना चाहिए। ये तो ये या जैसे आपने कहा कि दोनों तरफ से होता है, बाज़ औक़ात मामलात ऐसे होते हैं कि हुकूमती लेवल पे बंदा मजबूर होता है, करना भी चाहता है, लेकिन वो लॉज़ या उसमें कानून इजाज़त नहीं देता। तो कुछ मामलात इंटरनेशनल ऐसे होते हैं, उसके बंदे पाबंद होते हैं। तो इस वजह से ये आपकी बात बिल्कुल ठीक। जी, थैंक यू बहुत-बहुत। तो जो आप ज़रा आपकी जमात के मुतल्लिक़ और पाकिस्तान में हुकूमत की कारकर्दगी और बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इलेक्शन की बात कीजिए, कैसा रहा? आपको कैसा लगा? मेरे ख़्याल में तो काफ़ी फेयर हुआ इस दफ़ा। बहुत फेयर अच्छा जी, हुआ उधर इलेक्शन। बिल्कुल, मुझे तो सावज़ार है, मैं तो तहरीक-ए-इंसाफ जर्मनी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत ही इससे तो खुशी की बड़ी बात ही कोई नहीं है कि उधर पीटीआई ने जो है वाज़ेह बरतरी हासिल की है, बल्कि अभी तो उन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत भी बना ली है। तो पहले नंबर पे तो मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से जो है वो फेयर एंड इलेक्शन करवाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है वो भी तारीफ के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपोजिशन की भी हर बात सुनी और अपने जो मामलात हैं कानून के अंदर रह के बिल्कुल सही सरअंजाम दिए। जो कुछ मामलात चले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो जीबी के लोग हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने पाकिस्तान के नुक्ता नजर को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना जो है राय दही जो है वो वोट का हक वो बेहतरीन तरीके से अदा किया। बहुत सारी तादाद में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाया। वो गयूर लोग हैं उधर के जो हैं वो पाकिस्तानी कौम की तरह। तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पीटीआई का वर्कर अदना सा कारकुन होने के नाते कि इमरान खान इंशाल्लाह उनके लिए बहुत सारे काम करेंगे जैसे पाकिस्तान में कर रहे। थैंक यू। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगा है कि जो आज़ाद मीडिया ने रिपोर्ट किया उसमें वो गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों का सियासी शऊर भी काफ़ी मैच्योर है। वो मेरे ख्याल में दूसरे सूबों से ज़्यादा बेहतर अपना तरीकाकार शो कर रहे हैं। बिल्कुल 100% आपकी बात ठीक है कि वो देखें वो केपीकी के हुकूमत को और तरीकेकार को वो थोड़ा करीब से भी हैं और देखते भी हैं। उधर उनका ज्यादा हमारे पंजाब और दूसरे सूबों से जो है वो इतना रुझान नहीं है। उन्होंने उधर देखा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके में जो काम किया हुआ है वो जी, जी। वो उनको नजर आ रहा है कि उधर जी, जी। जैसे पहले था मामलात ऐसे नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर वो इत्मीनान करते हैं और जी। वो पठान लोग हैं और जो है वो माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल अपने दिल का जो है साथ दिया है और उन्होंने सोचा है कि हम तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम कामयाब होंगे। या, मैं इमरान भाई साहब से दरख्वास्त करूँगा, आप भी क्या नज़र रखते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन और सियासी तब्दीलियाँ वगैरह आ रही हैं, इमरान भाई साहब आप भी कुछ बात बयान कीजिए। मेरा तो इमरान खान से ताल्लुक जो है ज़ाती तौर पे भी है। मैं 5-6 दफ़ा मिला हुआ भी हूँ, बहरीन आते रहे हैं वो और मैं और मेरे फादरों से कई मुलाकात रहे थे। मैं तो रोज़े अव्वल से नवाज शरीफ का मुखालिफ हूँ और जी। इवन सो के मुझसे पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हूँ। अ, मैंने सियासत शुरू ही की इमरान खान की वजह से और मैं पीटीआई का वोटर भी हूँ, हामी भी हूँ और पूरे बहरीन में मशहूर हूँ, बदनाम हूँ या मशहूर कह लें जो भी, कि मैं इमरान खान के सपोर्ट में हमेशा रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। यहाँ तक कि शौकत खानम के हवाले से हमारी खत-ओ-किताबत भी रही है, बीच में ईमेल और खत वगैरह भी आते रहे हैं। जी। मेरे फादर ने उनके लिए फंड रेजिंग बहुत की है, जब बहरीन आते थे। बहुत पर्सनल लेवल पे मुलाकात रही है। मेरा इमरान खान से हर मामले पे इत्तेफाक है सिवाय एक चीज़ पर। देखिए, बात हक की होनी चाहिए। मेरा ताल्लुक कराची से भी है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ पला-बड़ा हूँ और मैं यहाँ बहरीन से भी मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन हमेशा एक चीज़ रह गई है, चाहे वो किसी का भी दौर हो, एक वादा खिलाफी का सिलसिला जो कराची वालों के साथ पिछले 30-40 सालों से चल रहा है, वो आज तक
जो है वो वफा ना हो सका। हमने मतलब मेरा कभी भी अल्ताफ हुसैन जी एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं हमेशा इनकी मुखालफत की है। एक उम्मीद, एक आस जागी थी कि यार अब मेरा शहर जो है वो रोएगा नहीं, ठीक है, जी अब मेरा शहर नहीं रोएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने वफाक के तौर पर, मुल्क की सालमियत के तौर पर इमरान खान ने बेतहाशा खिदमात है इसकी लाजवाल, मतलब उसकी उसकी मिसाल नहीं कहीं मिलती कि जिस तरह से मुल्क का इमेज बेहतर हुआ है, मुल्क के अंदर कारोबारी, मईशत, ये सारी सरगर्मियां बेहतर हुई, कोरोना को जैसे बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, सियासत को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, करप्शन के ऊपर जिस तरह से वो काम किया है, इसमें ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो वादे कराची के जलसों में करके गए थे, मुझे देखिए बात हकीकत करनी चाहिए, मुझे उनकी कब्र में नहीं जाना, मुझे अपनी कब्र में जाना है। ये लोगों ने अपना लीडर, वहां के महाजरों ने, एमक्यू वालों ने लीडर छोड़ के इमरान खान की इधर आवाज पे लब्बैक कहा। ये 1100 अरब डॉलर रुपए की जो लॉलीपॉप है, ये सिर्फ लॉलीपॉप ही रहेगी या आप मुझसे लिखवा लीजिए, ये सिर्फ लॉलीपॉप रहेगी। इसमें बहुत बड़ा हाथ एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर भी है, क्योंकि मैं आपको कराची का असल मसला बताता हूँ कि क्या है। आप आज सिर्फ एक काम कीजिए कि वो जो कोटा सिस्टम के जो अप्रूवल एक्सटेंड किया है ना, उसमें उसको सिंध के अंदर जो है एक तकसीम है, अर्बन सिंध, ठीक है, और रूरल सिंध के अंदर, जी जी जो बाकी हर सूबे को इतना परसेंट मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा कोटा, इतना परसेंट मिलेगा कोटा, ठीक है जी। लेकिन सिंध के अंदर जो किया, और ये भुट्टो साहब का लगाया हुआ, ये इमरान खान ने सिर्फ इसको इस पे तौसीक की है, उसको एक्सटेंड किया है अगले 5, 20, 10, 15 साल के लिए। ये बात सिर्फ सच है, और इमरान खान से बड़ा हामी बहरन में कोई भी नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में शायद मैं अपने भाई साहब के से भी ज्यादा हूं। लेकिन शहर के साथ ज्यादती की इंतहा हुई हुई है, बेतहाशा। अल्ताफ हुसैन को खत्म कर देने के बाद भी इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। फिशरीज के ऊपर जॉब निकलती है, 9 साल पंजाब का चाहिए। जो शहर के लोग हैं उनकी नौकरियां 20 नौकरियों में से एक नौकरी है। किस किस्म का लॉलीपॉप है यार ये। जी बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि कराची की आवाम को जिस तरह से आपने तारीफ की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर सियासी शऊर है, इससे ज्यादा कहीं ज्यादा सियासी शऊर जो है कराची वालों में था। और ये इस तरह से है कि उन्होंने एक सियासी फैसला 1947 में किया कि नहीं, पाकिस्तान हमारा वतन है, अपने आबा और अजदाद को छोड़ा, जब अपने असल इलाकों को छोड़ा और पाकिस्तान आए। इनसे बड़ा तो कोई पाकिस्तानी नहीं है क्या कि बात, जी जिन्होंने जी अपना बिल्कुल। अपनी सरजमीन छोड़ के एक नई जमीन पे आए, एक उम्मीद के साथ। वो 30 साल का, 25 साल का दौर यकीनन कराची का बदतरीन दौर था, जिसमें अल्ताफ हुसैन और उसकी गुंडागर्दी और उसकी सब कुछ चलती थी, बदमाशी चलती थी। और उन्होंने, ये वाहिद जमात है जिसने गोली और कत्ल गारत पर जोर दिया, और जोर दिए रखा, और जी बदमाशी और गुंडागर्दी और जराइम, ये सब कुछ था। लेकिन एक उम्मीद जागी थी 2017 से लेकर 16 से लेकर के, यार अब इमरान साहब आएंगे और कराची को संभाल लेंगे। इस बात के अलावा मेरा उनसे हर चीज पे, मेरी आप मुझे मुझे खरीद लें उनके लिए आप, मेरा कोई इसमें मसला जी नहीं। जी विफाक हो, वफाकी मामलात हो, दूसरे सूबों के मामलात हो, लेकिन ये ज्यादती असल में इमरान खान की वजह से नहीं, उनके ऊपर डाले गए प्रेशर की तरफ से है, जो एस्टेब्लिशमेंट का है। ये बात मान लीजिए, क्योंकि कराची की आवाम ने जो जो अयूब खान के जमाने में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ दिया था, कि जो उस जुर्म की सजा आज तक मिलती चली आ रही है, आज तक मिलती और आगे भी मिलती रहेगी, जी ठीक जी है। थैंक क्योंकि ये यू। बात, ये मैं आपको सिर्फ एक देखें, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात बता रहा हूँ। ये चीज हमारे, अगर आप सिर्फ एक मरहम नहीं रख सकते ना, तो आप कम से कम कुछ जख्मों का कुछ थोड़ा सा मदावा तो करें। मुझे जी बता जी दीजिए, ठीक है। मैं ये अपनी ये कह रहा हूँ, ये एक शहर को टैक्स की मद में 55 से 60% रेवेन्यू दे रहा है, टैक्स की मद में, जी ठीक है, जिसके मुल्क, जिसके शहर के ऊपर आपकी तिजारत बैठी हुई है, आपकी सनत बैठी हुई है, आपकी मईशत इंहिसार करती है, उसको आपने एक एक कूड़ेदान बना दिया है लिटरली। आप थैंक यू। इसमें आप को इल्जाम देते रहे, मैं नहीं मानता। देखिए, ए, इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर अगर ये चीज होती
तो वफाक अपनी तौर पे बहुत सारी कोशिशें कर सकती है। मैं वो जो आर्टिकल 249 है, 245 है, वो सारा मैं जानता हूँ कि वफाक कहाँ इंटरवीन कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। जहां वो इंटरवीन कर सकती है वहां पे करना चाहिए था। फिर अगर ऐसा, ये 18वीं तरमीम जो है वो जरदारी लेकर आया था, इसको 7-8 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। तो ये तकरीरें जो थी ये कुछ तकरीबन 3-4 साल पुरानी, इलेक्शन से 1-2 साल पुरानी है। अगर आप नहीं कर सकते थे तो बोलते थे कि मैं नहीं कर सकता, जी मेरी एक मजबूरी है। मिनट ठीक सूबा है मैं सूबों को इख्तियार हासिल है, ये सूबों को इख्तियार हासिल है, ये सूबा ही संभालेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आपने जिसको मर्जी वोट देना है। कोटा सिस्टम कराची को इख्तियार दें, ठीक है, और विफाक पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल में ले, ये कराची का हल है। और इसी जी आस पे 14 सीटें, 15 मुझे जरा सजाद भाई साहब से सीटें। भी राय लेने दीजिए। जी जी सजाद बिल्कुल, भाई साहब से राय लेने दीजिए। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल, इमरान भाई माशाल्लाह बड़े काबिल एहतराम है। तो जी ये जैसे ये प्रोग्राम है ना, जब मैंने शुरू में पहला प्रोग्राम किया था तो निजाम जी भाई की बहुत बात पसंद आई थी कि ये पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए ना। जी जी तो बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। ये पंजाब में भी हैं कुछ चीजें ऐसी, सिंध में भी हैं, लेकिन वो पहले जैसे सलीम भाई आपने कहा था कि कुछ जी लॉ होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ चीजें जी होती हैं। जी तो जी बिल्कुल इनकी बात ठीक है। तो इंशाल्लाह मायूस ना हो, इसकी तरफ आना है आस्ता नहीं आस्ता। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इकोनॉमी को देखें हम, और उसको उसमें देखें कैसे अभी ऊपर आए हैं हम इंशाल्लाह। तो उसके बाद कराची को मेरा नहीं ख्याल, हर बंदे की अपनी सोच है, मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट भी ना चाहे कि कराची तरक्की करे। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट का ही इनके ज़हन में है तो मैं उसके भी, मेरी सोच उसके इसके इनके साथ नहीं मिलती। और दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह ये जैसे इमरान खान को प्यार करते हैं वो भी इनके साथ प्यार करते हैं। तो इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता बारी मेरा उनसे आएगी। जाती ताल्लुक है। जी 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 मैं बिल्कुल, उनसे वो समझ 10 आ रही दफा है। मिला हुआ हूँ, जी वो जी मुझे जानते इंशाल्लाह। हैं। तो हाँ, मुझे पता है, वो आपकी बातों से लग रहा है, हम सभी ये बात मान रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी बात पूरी होगी भाईजान। असल में पहले देखिए अल्लाह करे, अल्लाह काफी करे। ज्यादा एक ही मैंने तरह की मैंने सियासत किसको चलती वोट रही है, दिया है? उसमें मैंने किसको तब्दीली या वोट चेंज दिया है? वाली तो बात नहीं थी। हुकूमतें भी अक्सर वक्त पूरा नहीं करती थी, कब आपको वक्त ही पत... छोड़ दिया जाता था उनको। सलीम जी भाई, जी जी भाई, उसी वजह से जो एक बातें मैंने शुरू में की थी ना, वो ही हैं जिनकी बातें, कि वो जो बाज चीजें होती हैं इमरान भाई, कि उसमें लॉज को, रेगुलेशंस, जो चीजें होती हैं, जो इन्होंने लॉज बनाए हुए हैं 30 साल से, जो चोर डाकुओं लुटेरों ने, जैसे आपने कहा, उनके ऊपर आसानी से काम नहीं हो सकता। ये इमरान खान भी पहले हमारे आपकी तरह इधर जैसे बैठे हैं, मैं भी इधर बैठा हूँ जर्मनी में, वो भी जब इंग्लैंड में होता था और वो ऐसे, वो सब सोचता था मैं जाते ही ऐसे कर दूंगा। जब अंदर गया देखा ये तो फाइलें और कहती हैं कुछ, और बाकी काम जी जो है बिल्कुल ऐसा गिरफ्त ही है, हर ऐसा ही चीज। है, ऐसा ही है, तो इसलिए ऐसा ही इंशाल्लाह है। आप मायूस नहीं हो, आप भाई हैं तो इंशाल्लाह देखना, आज मेरी हाँ, बात याद रख लेना, इमरान खान अगर हुकूमत आपको में रहा बताऊं कराची तो में ये मेरे हल्के बात से जीते जरूर हैं, वो 245 में जीते हैं, वो मेरा हल्का है। जी जी जी। हमने ही वोट दिया था। हाँ मेरे माशाल्लाह मेरी मदर 70 साल की है, वो चलना फिरना बहुत मुश्किल है, वो 2.5 घंटे लाइन में खड़ी रह के उन्होंने वोट डाला है इमरान खान को। कराची हमारा जो है वो जान है पाकिस्तान की, आपको भी पता है। तो इंशाल्लाह ना एस्टेब्लिशमेंट ना इमरान खान ये वो नहीं चाहते कि ना तरक्की करे, लेकिन उधर देखें आपने, जैसे आपने हुकूमत बनाई हुई है, जी आपने नहीं, राज के हम लोगों ने, कराची वालों ने, वो अभी भी क्या कर रहे हैं आपको सारा पता है। तो इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं देखिए, इंशाल्लाह। अल्लाह करे, ऐसे अल्लाह करे। सजाद भाई अब 30 साल तो इंतजार कर लिया, अब देखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और अब तो सियासी लोग और आम पब्लिक भी जो चाहती है कि एक कंसेंसस बिल्ड हो और इत्तेफाक राय से आगे चला जाए। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन स्टिल इट विल टेक सम टाइम। अभी क्योंकि सब लोगों को मुख्तलिफ ख्याल जमातों को इकट्ठा उठाना, फिर एक इत्तेफाक पैदा करना, ये इतना आसान नहीं होता। और जी कुछ एक माजी की गलतियां भी हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। अगर इंसाफ की तरफ जाते हैं तो मुल्क आगे नहीं बढ़ता। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो इन चीजों को किसी तरह सेटल करना पड़ेगा हमें। जी 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 सलीम भाई, जैसे देखें कि हम कराची को चले छोड़े, हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें। चलो कराची जी का जी तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, तो पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि महंगाई कम हो। महंगाई कम नहीं हो रही अभी, वो इमरान खान क्या कोशिश नहीं कर रहा, वो मेरा लीडर है, वो मुझे बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा बिल्कुल। है, बिल्कुल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नहीं चाहता महंगाई को, हाँ जी। कोई नहीं चाहता। हाँ देखे ना, वो तो नहीं कंट्रोल हो रही। इसी तरह कराची के मामला भी वो चाहता है, लेकिन वो नहीं हो रही अभी, थोड़ा इंशाल्लाह मुश्किल है वक्त, क्योंकि जैसे हुकूमत बनी है और जैसे सब आप जानते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी नजर रखते हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखिए इंशाल्लाह।
जी, असल में एक घर को एक ग्रोह को भी तालीम और तरबियत देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये 20-22 करोड़ का मुल्क है, तो और माज़ी की कुछ गलतियाँ भी हैं। या हमने अपने आप को एक तरह का लॉलेस नेशन कर दिया हुआ था, जो कानून को, कायदे को फ़ॉलो करना आसान नहीं है उधर। तो वो ये बड़ी संजीदा सी कोशिश है और कई साल तक मुसलसल लगा लगेगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी और मुल्क एक तरफ से यकसुई के साथ चलना शुरू होगा। हाथों पे सरसों नहीं जमती। 2 साल का अरसा कुछ ज़्यादा नहीं है। आप देखिए ना, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मुसलसल 12-13 साल से हुकूमत है। जी तो अभी बड़े शहरों में जब वो मुश्किल पेश आती है, नदी नालों को सफाई करने के लिए फौज तलब करनी पड़ जाती है। तो जी लेकिन वो दाई ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हमें हुकूमत दे दी जाए। हालाँकि ऐसा नहीं है। तो ये भी चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत कुछ माज़ी की चीज़ें सही भी करने वाली हैं और आइंदा से हमने क्या करना है। ये बहुत बहुत अदब के साथ एक माजी की गलती को सुधारा जा सकता था, एक मौका था। वो कोटा सिस्टम के ऊपर जो है चेंज अगर आप कर देते, या तो उसको अर्बन रूरल पूरे चारों सूबों के हिसाब से कर देते, या फिर सिंध का पोस्ट एक ही परसेंटेज बना देते आबादी के हिसाब से। उसमें शहर स्पेसिफिक नहीं होता। जब आप रूरल अर्बन सिंध की बात करते हैं तो कराची, हैदराबाद, सखर है, उसके अलावा कोई और बड़ा शहर नहीं है। जी ठीक है, अगर आप सिंध का भी एक ही परसेंट करते कि सिंध की आबादी अगर 26% है तो 26% कोटा सिंध का है। अब इसमें कोई कहीं से आए, आपने उसको स्प्लिट कर दिया वहां पे, और उस स्प्लिट को फिर दोबारा साइन कर दिया। इससे सर लोग सरकारी नौकरियां लेने से महरूम हो जाते हैं। इस बात का मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरे अपने रिश्तेदारों ने जो कराची में रहते हैं, पंजाबी हैं सब, हम लोग भी पंजाबी हैं, लेकिन बात हकी करनी चाहिए, मेरा कोई उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड नहीं है। हम लोग असल उकाड़ा से हैं और पीछे इंडिया के जलंधर से हैं। जी, ठीक है जी। लेकिन जहां बंदा बात हकी करे, बात हकी करे, चाहे अगर वो कोई भी मामला हो, तो अपने वालिदैन के साथ भी एहतराम के साथ, उनके अदब और एहतराम के साथ उनसे इख्तलाफ कर सकता है। ठीक है ना, इख्तलाफ को इख्तलाफ राय और इख्तलाफ जो कानून है वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि एक पंजाबी की हैसियत से और एक कराची की का दर्द रखने वाले की हैसियत से और एक पीटीआई के इंतहाई शिद्दत पसंद सपोर्टर की हैसियत से, ये मेरे अपने मैं अल्फाज है कि मैं इमरान खान के डिफेंस में किसी से भी लड़ सकता हूँ, किसी से भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई गलतियां जो है वो सही सही मामलों में वो उनसे बचा जा सकता था। तो इस मामले में जो है मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसको इसको ठीक होने की जरूरत है। आपकी बात सही है कि अभी वक्त देना चाहिए, वक्त लगेगा। अगर आपने दोबारा देखिए, और अब उस टॉपिक की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि जो आपका दूसरा टॉपिक है, पीएसपी जो है मुस्तफा कमाल वाली, वो स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है। हमेशा से हमारे पास एक कराची वालों को एक लीडरशिप की बड़ी शिद्दत से कमी रही है, जिसको अल्ताफ हुसैन जैसे गुंडे ने पुर करने की कोशिश की, वो नहीं चला। उसका सिस्टम, उसका निजाम, उसकी सारी सियासत फेल हुई। अब मुस्तफा कमाल आ रहा है। उसके अलावा इन लोगों को जो दोबारा लाया जा रहा है, वो इसी वजह से लेकर आया जा रहा है कि कुछ डिलीवर नहीं हो पाया है। तो जो फ्रस्ट्रेशन लोगों में है और जो लोगों की नफरत कराची वालों की एस्टेब्लिशमेंट से मजीद बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए दोबारा वॉशिंग मशीन खोल दी है। उसमें वो डर्टी लॉन्ड्री जो है वो दोबारा डाली जा रही है, ताकि उनको क्लीन करके, और ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ है। कितनी दफा खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के खिलाफ भी बात की, उसको मेन स्ट्रीम में भी लेकर आए। इसी तरह से खान अब्दुल वली खान ने भी यही किया। उसके अलावा अकबर भुट्टी भी इन एंड आउट रहे, पाकिस्तान की फेवर में, अगेंस्ट में, फेवर में, अगेंस्ट में। ये हमेशा पाकिस्तान में लॉटरी चलती रही है। कभी जो गंदा हुआ उसको लॉटरी में धोया, दोबारा पाक साफ करके सियासत में लेकर आ गए या इक़्तिदार में लेकर आ गए। ये पहली दफा नहीं हुआ। तो ये कोई मेरे लिए अचंभे की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने 100 कत्ल किए हो लेकिन आपकी जरूरत है, ठीक है, कोई मसला नहीं सर, आप आ जाए, बिल्कुल आपको लाया जाएगा, आपको हर तरह से फिर आपको बना के पेश किया जाएगा। तो ये एक वतीरा रहा है हमारे माजी में सियासत का, और इक़्तिदार मुक़्तदर जो है हल्कों में जिनको कहना चाहिए, ये वतीरा रहा है, ये हमेशा रहेगा और आगे भी हो रहा है। तो इसमें कोई मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच। जी जी, मैं चाहूँगा कि ज़रा सजाद भाई से दोबारा रिक्वेस्ट करूँ कि वो भी कुछ बताएँ कि अब मुश्किल करीब में हमें क्या-क्या करना पड़ेगा और पीटीआई का क्या प्लान है और गवर्नमेंट किस तरफ आपको जाती नज़र आ रही है? सजाद भाई साहब। जी माशाल्लाह, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और
जितने भी काम हैं, जैसे देख लें अभी जो इकोनॉमी के ऊपर जो करंट अकाउंट खसारा है वो कैसे कम हुआ है, और जो बाकी जिस जिस चीज की तरफ भी बेहतरी आ रही है आस्था इतनी, जी सिर्फ अभी हमारा जो अगला टारगेट है, वो खान साहब जो है वो जैसे इंटरनेशनल मामलात को भी बेहतरीन तरीके से हल कर रहे हैं। जैसे अभी इंडिया जो है, देखिए कौम जी मुत्तहिदा में जो पास हुई है 70 मुल्कों ने उनके ऊपर किया है, कभी पहले ऐसे नहीं हुआ। तो वो जो है ना, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे से काम हो रहा है, मैं उस पर भी बहुत मुतमिन हूँ। और जो मुल्की मामलात हैं वो उसमें जितने भी काम हुकूमत कर रही है, खासकर इकोनॉमी की तरफ बहुत ध्यान दिया है खान साहब ने जो है ना, तो वो माशाल्लाह अभी बेहतरी की तरफ आई है। अभी कोरोना को उन्होंने, जैसे भाई ने पहले भी बताया कि कोरोना को जिस तरीके से उन्होंने हल किया है, जिसकी तारीफ कीजिए कम है। तो थोड़ा सा अभी जो हमारा आखिरी अभी जिसकी अभी हमारा तवज्जो है मेन, वो है अभी जो महंगाई जो है, जी जी वो इंशाल्लाह अगला जो पीटीआई का जो है ना मेन सारी कोशिश अगले इन 2 4 6 महीनों में जो इंशाल्लाह महंगाई के ऊपर कंट्रोल होगा। अभी देखें इंडस्ट्री को ले लें, जो इंडस्ट्री आपने भी पढ़ा होगा कि जैसे फैसलाबाद में जो 20 साल मैंने 30 अभी साल से अपने ये पहले वीडियो शेयर की है इसी चीज दूसरी के जगह, बताने पे। तो जी इंडस्ट्री के मामला जैसे हल किए हैं, कंस्ट्रक्शन ले लें, कंस्ट्रक्शन के मामला में जो बेहतरी आई है वो पहले कभी नहीं थी। तो बिजली के देख लें, बिजली सस्ती भी हो रही है, पेट्रोल भी जैसे सस्ता हो रहा है, मतलब वो हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले मैंने अपनी जिले, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने लॉ किया हुआ है, थोड़ी सी मेरी शुरू से पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी नजर थी इस बात पे, मैं देखता रहता था क्या हो रहा है, लेकिन मैं जितना अभी मुतमिन हूं मैं पहले नहीं। जी, ठीक है, थैंक यू। आखिर पे मुझे मुमकिन है अब मैं तीसरी बार अब आपकी तरफ ना आ सकूँ। कोविड के मतलब ये अब दोबारा जो नई लॉ शुरू हुई है, इसमें भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अवाम जो है एसओपीज़ पर अमल करे ताकि मतलब इससे बचा जा सके किसी की। जी, बिल्कुल, जैसे अभी जर्मनी में भी मैं सबसे पहले तो जर्मनी की मिसाल दूँगा। देखें जर्मनी क्या-क्या कर रहा है। जर्मनी जी, में भी जो है ना वो एसओपीज़ के बगैर वो कहीं जाने नहीं दे रहे, वो जो जी, इतने जी, जी। जुर्माने कर रहे हैं और ऐसे। तो हम पाकिस्तान में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, हाँ कि जी। हम एसओपीज़ को जो है ना वो उसकी पैरवी करें, क्योंकि ये दूसरी लहर जर्मनी में तो बहुत खतरनाक है। तो इसी तरह फिर दूसरे मुल्कों पाकिस्तान में भी खान साहब भी यही कह रहे हैं। तो हमारी अवाम को चाहिए कि जितनी भी एसओपीज़ हैं उस पे अमल करें, बजाय इसके कि हुकूमत के साथ या पुलिस के साथ या वो दंगा फसाद करें और इन चीजों की तरफ ध्यान ना दें, और जो बहुत ज्यादा जरूरत है एसओपीज पे अमल करने की। जी, तो क्योंकि ये दूसरी लहर जब गुजर जाएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो मेडिसिन भी आ जाएंगी बाजार में, फिर थोड़े टेस्ट भी बेहतर तरीके से हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पाकिस्तान में, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने पढ़ा होगा, अभी देखें वो एक टेस्ट भी निकाल रहे हैं, मेडिसिन की तरफ भी काम हो रहा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो काम हो रहा है, और मेरी आवाम से अपील है कि वो एसओपीज को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि इसके बगैर जर्मनी जैसे मुल्क में हम बच नहीं सकते। तो पाकिस्तान पे जहां वसाइल नहीं है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई भी मामला हो उसमें मास्क पहन के निकलें और जो है ना ज्यादा गले मिलने से परहेज करें। तो मेरी तो यही है। बहुत मेहरबानी। मैंने महसूस किया कि जब से 1 सितंबर से नवंबर से जब एंजेला मर्केल ने ये अनाउंस किया था कि अगले 4 वीक आप ज़्यादा है और जर्मन गवर्नमेंट में से जो ही कुछ कहती है, पब्लिक जो है उस पे सुनती भी है और अमल भी करती है। ये लोग काफ़ी वैसे ट्रेन्ड है और यानी आदी हैं इस बात पे कि गवर्नमेंट के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन जी जी पाकिस्तान में ज़रा हमें मुश्किल पेश आती है इस मामले में। जी, बिल्कुल। ये देखें इन लोगों की मुल्कों की तरक्की का राज ही भाई साहब ये है कि ये लोग जैसे हुकूमत कहती है करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारी जो डाकू तहरीकें थी ना पहले की, जो पार्टियां थी, उन्होंने अवाम को शऊर नहीं दिया, पढ़ाई जी की हाँ। तरफ तवज्जो नहीं दी। सिंध में देखें अभी, अब मुझे बिलावल पे बड़ी हंसी आ रही थी, अगले दिन बल्तिस्तान में कह रहा था कि मैं स्कूल बनाऊंगा कि लोग करीब करीब से आए स्कूलों में जाए, तो सिंध में तो पहले बना लो। तो उधर जी तो हाँ। लोग कितने कितने स्कूल ही नहीं बनाए, कि सिर्फ कराची के लोगों को शऊर है, बाकी बाद में देखें आप जैसे। ऐसे ही हमारे बलूचिस्तान में भी है, ऐसे ही जो केपीपी में था उन्होंने अभी बेहतर किया है। तो ये चीजें जरूरी हैं, ये तरक्की जी, याफ्ता जी। मुल्कों में इसलिए लोग एसओपीज पे अमल करते हैं कि उनको शऊर है। तो पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह अभी बहुत बेहतर है पहले से। तो इमरान खान इनको, उन्होंने बहुत सारी चीजों में शऊर दिया है अभी इंशाल्लाह, और तालीम की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियां जैसे बन रही हैं आपने देखा है। तो इस वजह से पाकिस्तानी अवाम को भी शऊर मिलेगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद एसओपीज पे अमल होगा। और उसके ठीक है। बाद एक आखिरी बात जो मुझे याद आ गई कि इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे ये अपोजिशन वाले कहते हैं इमरान खान ने क्या कर दिया महंगाई में। तो जर्मनी जैसे मुल्क में देख लें इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है। तो कोरोना जी। के मामले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे खान जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी जितनी तारीफ कीजिए कम है। कि उस जैसे मुल्क में इकोनॉमी को बरकरार रखना बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने उसमें बेहतरी लाए हैं।
जो तो मैं उनको उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। थैंक यू। इमरान भाई, आप किस नजर से देखते हैं पाकिस्तान की अवाम को हुकूमत के SOPs पर कैसे अमल करते हुए देखते हैं? देखिए, जैसे भाई ने कहा कि शऊर नहीं है कौम के अंदर, तालीम नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं सकते इन सारी चीजों को। इसका फिर एक ही आसान हल होता है कि आप फिर उनसे सख्ती का मामला करें। ठीक है, अब पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स बगैर मास्क के नजर आए, उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, ठीक है, या उसके ऊपर 2-5 हजार रुपए का फाइन कर दे, तो वो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और फिर या बिल्डिंग में एंटर ना होने दें, कहीं एंटर ना होने दें, मास्क पहन के आओ तो बिल्डिंग में एंटर होने देंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, कम से कम जी अपना रिस्क तो मिनिमाइज करें। यहाँ तो मादर पितर आजाद, सारा सब लोग मामले कर रहे हैं लोग, कोई किसी को कोई एहसास ही नहीं है, कुछ नहीं होता। यहाँ तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना है ही नहीं, ये तो लाशें बेचने का कारोबार हो रहा है। तो फिर ऐसी सोच के साथ फिर एक ही मामला होता है, वो डंडे का है। तो बगैर डंडे के, बगैर सख्ती के कोई और मामला नहीं हो सकता, क्योंकि समझ लोगों में ना है ना आएगी, ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता। तालीम का लाना, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी यही बात कही थी कि तालीम का अमल जो है उसको 20 से 25 साल चाहिए होते हैं, ताकि आपको 2 जनरेशन आप इस काबिल निकालें, तब आपके अंदर शऊर आता है। एज अ जी। कॉम, एज अ नेशन जो है वो शऊर आता है, वरना नहीं आता। लेकिन अभी इमरान भाई, मिला हम प्रोग्राम की आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम जी की आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आप जी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जी आपने बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपनी जी कीमती आरा से मतलब किया। जब भी आप महसूस करें, अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, हमें राब्ता करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बात करते हैं। इंशाल्लाह चूंकि बुनियादी तौर पर हम सब पाकिस्तान और से हैं, तो जी मोहब्बत तो नहीं खत्म होती, हाँ सारी उम्र बंदा बाहर रहे। तो जी इसलिए ये तमन्ना है कि अल्लाह ताला का पाकिस्तान को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी जी अवाम को भी तौफीक अता फरमाए, और ताकि वो आमीन इंशाल्लाह बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत आज़ाद शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह ओके जी, हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी, ठीक है। अल्लाह थैंक यू बहुत बहुत। इमरान भाई, हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाईजान। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी।